यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस जो है वो समझती है कि इंडिया पैसा लगाएगा 200 अरब डॉलर। 200 अरब डॉलर मिलिट्री मॉडर्नाइज करनी है। मोदी साहब पैसा देंगे, ट्रंप के मुंह में पानी आएगा। पैसा है ना भाई, पैसे पैसे। और आपको पता है निगोशिएशंस बड़ी टफ होती हैं। इंडिया तो शायद पैसे फेंक दे। पाकिस्तान ने अमेरिका को खबरदार किया है, कॉशन किया है कि ये मिलिट्री इम्बैलेंस होगा साउथ एशिया में। सिंगल हैंडेडली एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज आप भारत को दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो उनकी मोदी साहब से ही वाज कोजिंग अप, ठीक है जी, ये इससे आप देख लें कि ये इज इम्पॉर्टेंट। और पाकिस्तान के उन्होंने कहा जी जो टेररिज्म के हवाले से, भाई टेररिज्म को तो ऊपर मैंने कल बात कर ली थी कि कुर्बानियां भी हम दें और इल्ज़ाम भी हम पे आए। सुभान अल्लाह, मैं तो सुभान अल्लाह ही पायन कह सकता हूँ और मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं जी आके अंदर। मुझे कोई पता नहीं है कि यहाँ पे हमारे लोग क्या सोच रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा हमारा कोई एडवोकेट ही नहीं है इस मुल्क का। इस मुल्क की स्टोरी सुनाने वाला बंदा ही कोई नहीं है। यहाँ इस मुल्क की स्टोरी सुनाने वालों पे ट्रस्ट नहीं किया जाता, यहाँ कोई बंदा नहीं है। दो ही चीजें हैं। अब ट्रंप कह रहा है मिलिट्री सेल्स बढ़ाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे मोदी साहब से, लेकिन वो टैरिफ जरूर ज्यादा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब दोनों लीडर्स कमरे से बाहर निकलकर आए हैं मीटिंग करने के बाद, तो सब ये इंतजार कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कब कहेंगे कि हमने भारत पर इतने टैरिफ लगा दिए। पता नहीं मोदी साहब ने क्या मंत्र उनके ऊपर पढ़ के फूका है कि उन्होंने टैरिफ की वो बात की ही नहीं। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के माइक वॉल्स की उनसे हुई है मीटिंग, और वो 30 मिनट्स की मीटिंग हुई है। 30 मिनट्स तक मोदी साहब और वॉल साहब दोनों एक कमरे में बंद रहे हैं और उन्होंने पता नहीं क्या क्या बातें कर डाली हैं। अब अगर अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिल रहा है मोदी साहब से, तो जाहिर है कि बातें जो हैं वो बहुत ही अहम हुई होंगी। पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, खामोशी, बोलना ही नहीं। लीडरशिप तो हमारी बोलती नहीं है, ठीक है जी। या तो दो वजूहात है, या तो कंफ्यूज है, परेशान है, कहने को कुछ नहीं, या तो समझ नहीं आ रही कि इसका क्या जवाब दें। ट्रंप ये कहते हैं वी अग्रीड टू वर्क टुगेदर टू हेल्प बिल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूट्स इन ऑल ऑफ हिस्ट्री। It will run from India to Israel to Italy and onward to the United States, connecting our partners by ports, railways and underseas cables. जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान रिएक्शन में आपका स्वागत है। भारत अमेरिका के साथ F-35 की डील करने जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का वहाँ भव्य स्वागत हुआ, जिसको देख करके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ज़्यादा खुश नहीं है। पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा है कि वो भारत को हथियार ना दे। तो वीडियो बहुत अच्छी है, वीडियो को अंत तक देखें। फ्रांस जाते हैं तो वहां पे कहता है मैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लूंगा। रशिया जाते हैं, वहां कहते हैं जाके ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लूंगा। इंडिया ये वेपन खरीद रहा है एज एन एक्सपेंसिव टॉयज। कई लोग ये भी इंडिया से सवाल करते हैं कि पायन बड़े खुश हो रहे हैं, आपको डॉलर मिल रहे हैं और डॉलर के बदले वेपन मिल रहा है आपके। हाँ, तो ये पैसा जो है हेल्थ लगना चाहिए, एजुकेशन पे लगना चाहिए, गुर्बत खत्म करने के लिए लगना चाहिए। अभी तो बहुत सारी चीजें थी, आप ये इतनी एक्सपेंसिव शॉपिंग क्यों कर रहे हैं? उस पे सारी बात है। उनको ये है कि हमारा कंपटीशन पे आ गया चीन दे नाल, चीन को खतरा रहे भाई। F-35 है पर एक एक F-35 मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं भाई। उसको कुछ हो गया वो तो गया, मतलब उसके ऊपर तो कोई नहीं फिर, मतलब आई थिंक सिंगल वो होती हैं सीट है, गया तो गया, उसको कौन ढूंढेगा? एक एक बंदे के हाथ में 300-400 मिलियन डॉलर की अगर आप, मेरे ख्याल इतने का तो होगा। अमेरिकन क्योंकि बड़ी महंगी चीजें बनाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब विक्रम मिश्री क्या कहते हैं कि जी ये प्रपोजल है, प्रोसेस अंडरवे कोई नहीं है, प्रोसेस अंडरवे कोई नहीं है। इट मींस वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ यही करो, तुम बात चलाओ। लेकिन क्योंकि F-35 बड़ा प्रोडक्ट है, लॉकहीड मार्टिन है, ठीक है जी। और व्हाइट हाउस जो है उसने भी सुना है कि रिस्पॉन्ड नहीं किया। एक न्यूज़ एजेंसी है, उसे कहते हैं रॉयटर्स, उसको रिस्पॉन्स नहीं किया उन्होंने।
कि क्या हुआ। अगर आप रॉयटर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, एसोसिएटेड प्रेस को रिस्पॉन्स करते हैं, अगर आप फाइनेंशियल टाइम्स को अमेरिकन बोलते हैं, तो इट मीन्स द स्टोरी इज करेक्ट। ये दुनिया की जितनी भी मिडल ईस्ट और साउथ एशिया की जो अखबारें कोट करती हैं, रॉयटर्स को करती हैं, बिकॉज द कन्फर्म कि ये स्टोरी ठीक हो गई। अब ये जो यूएस की जो फॉरेन मिलिट्री सेल्स है, इसमें ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील है, इसमें बेसिकली किरदार होता है पेंटागन का। पेंटागन ने चीज़ें करनी है और पेंटागन ने ही सब कुछ होल्ड करके रखा हुआ है। पाकिस्तान ने शोर बचा दिया कि जनाब ये क्यों हो रहा है। पाकिस्तान कहता है जी MQ-9B आपने इनको 31 जो MQ-9B स्काई सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोन्स भी दिए हैं आपने, ठीक है जी, ये सारा कुछ आपने दिया। अब इलॉन मस्क अपने खानदान समेत मिले हैं। व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स से निकलकर इलॉन मस्क जा रहे हैं ब्लेयर हाउस की तरफ, और इलॉन मस्क अपनी पार्टनर शिवॉन जिलिस के साथ उनके 3 बच्चे वो भी पहुंचते हैं मोदी साहब से मिलने के लिए। मतलब ये तो एक समझ ले फैमिली गैदरिंग, फैमिली मुलाकात थी, फैमिली मीटिंग थी, क्योंकि इससे पहले जेडी वैंस और उषा वैंस की भी बच्चों के साथ मोदी साहब के साथ मुलाकात हो चुकी है। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब पूरी दुनिया की जो डिग्निटरीज, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके कुछ फैमिली मेंबर बन गए। सर पूरी दुनिया के फैमिली मेंबर बन चुके हैं वो। अच्छा, इलॉन पहुंचे हैं अपनी जिस पार्टनर के साथ। बहुत मज़े की बात ये, शायद आपको इल्म हो कि उनकी ये पार्टनर जिनसे उनके 2 बच्चे भी हैं, उनकी मदर पंजाबी इंडियन फैमिली से है। उनकी मदर पंजाबी इंडियन है और उनके फादर कनाडा से हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय निजात कहीं से निकल ही आता है कोई ना कोई। तो इलॉन की ये पार्टनर भी, उनका भी कहीं ना कहीं ताना बाना निकला है। इलॉन ने मोदी साहब को एक गिफ्ट भी दिया, एक नहीं कई गिफ्ट दिए, उनके बच्चों ने गिफ्ट पकड़ाए हैं मोदी साहब को। जितनी फैमिलीज मिली है ना, सब फैमिलीज ने मोदी साहब को ढेरों ढेर तोहफ़े दिए हैं। वैसे तो हमें यकीन है कि भारत की तरफ से भी गिफ्ट दिए गए होंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो तो बिल्कुल ऐसे एक फैमिली मेंबर, एक घर का जो सबसे बड़ा होता है ना, उसकी तरह ले रहे हैं मोदी साहब को ये सब लोग। उन्होंने जो गिफ्ट दिया है वो कहा जा रहा है कि इलॉन ने मोदी साहब को जो उनका स्टारशिप है जिसने मार्स पर लेकर जाना है आपको और हमको सबको, उसका एक टुकड़ा या टाइल या उसका पीस एक दिया है। इंडिया तो शायद पैसे फेंक दे, ठीक है जी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन इस पे राजी होगा? ये है सवाल। सवाल नहीं कि जनाब ट्रंप ने कहता है। इट्स ऑल अबाउट ये वक्त की बात है, ये थोड़ा देख के निकलना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ही होता है। ट्रंप ने अलीपुरा फैसला करना है और वो फैसला कैसे होगा? वो फैसला होगा बाकी चीज़ों से, बाकी अदारों से, सॉरी, चीज़ों से नहीं, अदारों से। एक तरफ F-35 भी इंडिया को दे रहे हैं, साथ वो सुने लोग भी जहाज में भर भर के भेज रहे हैं। अच्छा, मजे की बात है, ये अमेरिकन पहले भी भेजते थे। आप जयशंकर की बात सुने ना, तो पहले भी भेजते थे, वो सच्ची जयशंकर की बात।